students, welcome to my channel. Today I am dealing with the exam practice. What are the type of the topics you have read? I will ask you some questions, you have to answer this. This is a video 5 in 1, only 5 questions are there. You have to simply enjoy these 5 and answer yourself and then tell you whether it is correct or not. Okay. There is an acceleration in motion. If a body is moving, there is an acceleration. Now, tell me, in that case, increase in the speed हो रही है, which statement is correct? Increase in speed, increase in velocity, increase in applied force, application of the constant force. Pay attention. फिर से सुनिए. There is an acceleration in a motion. किसी गति में त्वरण है. तो क्या स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी बढ़ रही है या इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स होगा उसको इंक्रीज कर रहे हैं एंड या अप्लाइड फोर्स कांस्टेंट लगा हुआ है. सब एक ठीक लग रहे होंगे आपको. इंक्रीज स्पीड होती है, स्पीड में बढ़ती है जब एक्सेलरेशन लगेगा. इंक्रीज इन वेलोसिटी भी होती है बिकॉज डायरेक्शन इज देयर. डायरेक्शन विद स्पीड इज नोन एज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी. इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स में इंक्रीज, ये गलत है टोटली. इंक्रीज इन अप्लाइड फोर्स होगा तो आपका एक्सेलरेशन में इंक्रीज होगा क्योंकि F इज इक्वल टू m इंटू ए. F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन. अगर अप्लाइड फोर्स हो जाएगा तो इंक्रीज में इसमें मास तो बदल नहीं सकता. इट मीन्स एक्सेलरेशन में भी एक्सेलरेशन है. ठीक है, तो दिस इज टोटली रॉन्ग. अप्लाइड फोर्स इज कांस्टेंट, इट इज वेरी मच करेक्ट. कांस्टेंट एक अप्लाइड फोर्स हो रहा है, उस वजह से कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. एक कांस्टेंट फोर्स होगा जो उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूज करेगा और एक spatial acceleration, a rate of change of velocity will be constant and therefore the acceleration, उसी को हम acceleration कहते हैं. ठीक है ना. तो velocity increase करेगी, लेकिन सिर्फ velocity increase करना नहीं कह सकते. velocity constant rate से increase करे तो acceleration कहलाता है. Clear? Speed increase होती है with the application of the force, but it should be constant increase in the velocity, then there will be acceleration. Acceleration means that constant rate of change of velocity. So speed increasing is not simply the cause for constant for acceleration. Okay, so this is perfect answer. Same is the condition with the velocity. Speed का बढ़ना और ये वेलोसिटी का बढ़ना एक्सेलरेशन नहीं कहलाता. फोर्स का बढ़ाने से एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा. एक्सेलरेशन किसको कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड से वेलोसिटी बढ़े. दैट विल बी पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ कांस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स. तो दिस वन इज राइट. फोर्थ वन इज राइट. इट मीन्स आवर आंसर इज फोर्थ. करेक्ट. This is answer. Okay, answer. Check yourself. अपने को चेक करें. Inertia is due to, inertia means जड़त्व. Inertia due to, किसके कारण inertia होता है? Due to its velocity, उसके वेग के कारण. Due to gravity, gravity के कारण. Exist in every body due to mass. हर बॉडी के अंदर होता है मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से. Which one is correct? Inertia is due to velocity. Inertia is due to gravity. Exist due to in every body, हर बॉडी में exist होता है या due to mass होता है. ये बताइए, हर बॉडी में होता है या उसके मास के द्रव्यमान के कारण होता है. तो इसमें दो आंसर है. वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन इनर्शिया होता है. दैट इनर्शिया इज
named as the new acceleration due to velocity. Inertia due to velocity. ग्रेविटी की वजह से भी बॉडी ग्राउंड से जबकि रहती है, लेकिन मेन कॉज अगर मास नहीं होगा बॉडी में, मेन रीजन मास है. बॉडी इनर्शिया इज ड्यू टू ओनली मास. Every body contains mass. That is the property of the body to remain in their own position is the inertia. किसी बॉडी का वो गुण जो उसको उसी अवस्था में रखे रहने का प्रवृत्ति देता है. अगर वो चल रही तो चलती रहेगी, रुकी है रुकी भी रहेगी. ये मास के कारण होता है. इसलिए इनर्शिया इज ओनली ड्यू टू मास. ठीक है, हर बॉडी में होता है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन कारण उसका इनर्शिया ड्यू टू पूछ रहा है. ये हर बॉडी में होता नहीं, पूछ रहा क्या कारण है. इनर्शिया का मेन कारण इज ओनली मास. बॉडी की एग्जिस्टेंस हर बॉडी में होता है, ये तो बात सही है, लेकिन उसका मास होगा तभी ना. ठीक है. हाफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी काइनेटिक एनर्जी विल बी. किसी बॉडी की, कोई बॉडी पिंड चल रहा है, उसकी वेलोसिटी आधी कर दी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी. फॉर्मूला याद रखिए. फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी 1/2 m × v². एवरीथिंग इज कांस्टेंट बट दिस गेट हाफ्ड. आधी हो गई. ये प्रीवियस थी. फाइनल में 1/2 m × v/2² हो जाएगा. इट मीन्स इट विल बी 1/2 m × v²/4. दैट इज हाफ ऑफ द, that is 1/4 of the previous की 1/4. तो क्या होना चाहिए, ये क्या पूछ रहा है. काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. करेक्ट है या सही, विच इज ट्रू और फॉल्स, इसको आपको देखना है. ट्रू और फॉल्स क्या है. इट इज रॉन्ग, इट इज फॉल्स. इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स. इट इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स. ओके, ट्रू और फॉल्स देखना है. क्वेश्चन नंबर 4. हाफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी की हाफ कर दीजिए वेलोसिटी फिर से. इम्पल्स विल बी द फाइनल मोमेंटम. कंफ्यूज किया है, फिर से सोचिए क्या कह रहा है. हाफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, इम्पल्स विल बी द फाइनल मोमेंटम. इम्पल्स क्या होता है. इम्पल्स इज इक्वल टू, इसको बिठा देते हैं. इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम इज नोन एज इम्पल्स. चेंज इन मोमेंटम इट मीन्स P2 minus P1. अब P1 वेलोसिटी और P2 किसके बराबर होगा. P1 अगर सपोज mv है तो P2 इज इक्वल टू mv/2 हो जाएगा. mv/2 बिकॉज हाफ द वेलोसिटी. तो P1 minus P2 दिस विल बी इक्वल टू m is taken common one, then V2 minus V. It means equal to, for the mv/2. तो डेल्टा P will be equal to, जो फाइनल में माइनस हुआ इसके बराबर. इसको देखिए, ये हाफ हो गया, कौन सा बचेगा, जो बचेगा प्रीवियस का उसके बराबर, जस्ट हाफ ऑफ दैट will be equal to, this is true. True or false देखना, it is true. Impulse will be the final momentum. Final momentum कितना है भाई, फाइनल मोमेंट भी आपका m into mv/2 है ना. फाइनल मोमेंटम क्या है, mv/2, और द इम्पल्स हो वही mv/2 है. तो इसमें ये फाइनल है P2. इट मीन्स दिस इज ट्रू. ओके, दिस इज ट्रू, सॉरी. क्लियर. P2 इज mv/2 because velocity get half. P1 mv, difference of this delta v is mv/2 होगा. It means impulse will be half, will be equal to the final momentum. Okay. अब next last this one. इसको फिर से एक बात है. इम्पल्स क्या था, आवेग. आवेग होता है संवेग परिवर्तन. संवेग परिवर्तन, पहले संवेग mv था, बाद में वेलोसिटी के आधे हो जाने के बाद
क्रमवेग हो गया आधा mv/2। तो अब जो इन दोनों में अंतर को इम्पल्स कहेंगे, तो इम्पल्स जो है फाइनल वाले जो है mv/2 के ही बराबर होगा, यानी इम्पल्स जो है पहला वाला मोमेंटम ही होगा। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्सीलरेशन है 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज अप्लाइड ऑन अ कार। एक कार के अंदर एप्लीकेशन है कितना फोर्स का एक्सीलरेशन अप्लाइड किया 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। आफ्टरवर्ड द एक्सीलरेशन गेट रिड्यूस्ड, फिर वो रिड्यूस हो गया। कितना हो गया? रिड्यूस टू है, दिस इज 2, रिड्यूस टू 1.2 मीटर पर सेकंड। 1.8 मीटर पर सेकंड से उसका त्वरण घट के 1.2 मीटर पर सेकंड हुआ। 1.8 से मीटर पर सेकंड से 1.2 मीटर पर सेकंड हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस इन बोथ द कंडीशन? कितना रेशियो होगा भाई? फोर्स पहला वन फोर्स F1 बराबर m, अगर बॉडी है, बॉडी का कार का वेट है m इंटू A1। F2 बराबर होगा m इंटू A2। दिस इज वेरी इजी। तो रेशियो ऑफ F1 एंड F2 इज इक्वल टू A1 बाई A2, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.8 अपॉन 1.5। देन F1 अपॉन F2, दिस इज इक्वल टू 1.8 अपॉन, सॉरी पेन नहीं चल रहा है, 1.8 अपॉन 1.2। Oh, sorry. 1.8 upon 1.2, that is 3:6. 3:2. This will be the ratio. Okay, F1 upon F2 is equal to 3/2. This will be the answer. These are the 5 questions. Similarly, now in next video I will bring you new 5 questions also. So please, this is the way to practice for the examination. Okay, पसंद आया होगा आपको मेरा वीडियो? छोटी छोटी बातें मैं करके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, आपका पक्का कर देंगे। और अगर पसंद आया तो नीचे नेचुरल है, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट, गुड लक।